गुज़िश्ता वीडियो में हमने ब्रायलर और देसी मुर्गी के बारे में कुछ बयान किया था और उसमें देसी और मॉडर्न औरत के बारे में कुछ वजाहत की थी। और आज देसी मुर्गा और ब्रायलर मुर्गा जो है उसके बारे में कुछ गुफ्तगू होगी और देसी मुसलमान और मॉडर्न मुसलमान इनकी सिफ़ात को बयान किया जाएगा, क्योंकि जानवरों में हमारे लिए बहुत सारी इबरत है और सिफ़ात जानवरों की और इंसानों की आपस में मिलती जुलती हैं। जिस तरह खिंजीर जो है उसके अंदर गैरत का मादा नहीं होता और खिंजीर खाने वाले लोग जो हैं उनके अंदर भी गैरत का मादा नहीं होता, तो इसी तरह वो भी बेगैरत ज़हन का होता है और मर्द कुछ ऐसे होते हैं कि जो बेगैरत ज़हन के होते हैं। तो मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जदीद जानवर जो पैदा फरमाया है, जो ब्रायलर के नाम से मशहूर है, ब्रायलर मुर्गा जो है, ब्रायलर मुर्गा और देसी मुर्गा, इसमें फ़र्क आप सबसे पहले जो है देखेंगे वो ये है कि ये मुर्गा जो होता है देसी, ये मुर्गियों में अगर खड़ा हो तो पता चल जाता है कि ये मुर्गा है, दूर से ही पता चल जाता है ये मुर्गा है। और ब्रायलर जो है वो पहचाना नहीं जाता, अगर वो मुर्गियों में खड़ा हो तो पहचाना नहीं जाता कि यार मुर्गी कौन सी है और मुर्गा कौन सा है। और देसी मुसलमान जो हैं वो भी दाढ़ी पगड़ी और मूँछों से पहचाने जाते हैं कि ये मर्द है, और मर्द की पहचान भी दाढ़ी मूँछ और पगड़ी होती है, तो इससे ये पहचाना जाता है कि ये औरतें हैं और ये मर्द है जिसकी दाढ़ी भी है, मूँछें भी हैं, पगड़ी भी है, तो इस तरह इसकी पहचान दूर से हो जाती है। और जो मॉडर्न किस्म का इंसान है तो वो अगर औरतों में खड़ा हो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। बाज़ औक़ात उनकी औलाद भी उनको मुश्किल से पहचान सकती है कि माँ कौन सी है और बाप कौन सा है, क्योंकि उनकी वज़ा कदा शक्ल और सूरत जो है उनकी ऐसी ही होती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। और देसी मुर्गा जो है वो अपनी मादी के साथ यानी मुर्गी के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करता, किसी और मुर्गे को बर्दाश्त नहीं करता। और इसी तरह देसी मुसलमान जो है गैरतमंद, वो भी किसी और मर्द को अपनी औरत के साथ बैठना, उठना, बोलना इस तरह वो पसंद नहीं करता। और जो ब्रायलर मुर्गा होता है वो आज़ादाना ज़हन का मालिक होता है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मुफ्ती साहब का एक बयान हमने सुना, उसमें से आपको चंद बातें जो है आपके सामने रख रहे हैं, और अगर वो पूरा बयान आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। 2 किस्तों में वो बयान है, जानवरों में इंसानों के लिए इबरत, तो ये बयान का नाम है। आप सुनेंगे तो आप क्या जो है ईमान वो खिल उठेगा, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, उसमें बहुत सारी वजाहत है। तो जो आज़ादाना ज़हन का मालिक होता है वो इस चीज़ को महसूस नहीं करता, यानी वो बॉयफ्रेंड आइडियल वगैरह इसका कायल होता है कि इसका भी हक़ है, यानी वो सखी बग़ैरती वाली सखावत जो है वो इस किस्म का जहन रखता है, इस तरह का वो सखी होता है। वो बहन बेटी के साथ गैर मर्द को जो है बर्दाश्त कर लेता है और घूमने फिरने के लिए इंजॉय का नाम देकर और सैर व तफरीह का नाम देकर बाहर भेजने के लिए तैयार भी हो जाता है और इस तरह की जो है चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो देसी मुसलमान होता है, जिसको इंतहा पसंद कहते हैं और जिसको पेंडू कहा जाता है, हालांकि उसके अंदर गैरत का मादा होता है, तो वो देसी है और ये मॉडर्न है। देसी मुर्गा भी मादी के साथ दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, देसी मुसलमान भी नहीं करता, और मॉडर्न मुर्गा जो है, ब्रायलर मुर्गा जो है, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। और जो मॉडर्न इंसान है, मुसलमान है, वो भी इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है बआसानी, बल्कि वो खुशी से जो है इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है। तो मोहतरम, जो देसी मुर्गा होता है वो अज़ान देता है, और हदीस मुबारक है कि मुर्गा जब अज़ान देता है तो रहमत के फरिश्तों को देख कर देता है। तो देसी मुर्गा जो है ये ऊंची आवाज़ से अज़ान भी देता है। और जो देसी मुसलमान होते थे वो हक़ की अज़ानें देते रहते थे, हक़ की आवाज़ें लगाते रहते थे, हक़ के जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहते थे। और जो ब्रायलर है उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती, उसका गला ही बिल्कुल दबा हुआ है, उसके गले से हक़ की क्या कोई आवाज़ भी नहीं निकलती। और इसी तरह मॉडर्न किस्म का जो इंसान है, मुसलमान है, उसके गले से भी हक़ की आवाज़ कुफ़ार के ख़िलाफ़ और कुफ़ार की तालीम तहज़ीब और इसके ख़िलाफ़
اس کی آواز بھی نہیں اٹھتی، بلکہ جب بھی اٹھتی ہے اسلام کے خلاف ہی، اور عورتوں کے جو ہے آزاد ہونے پر ہی اس کی زبان کھلتی ہے۔ تو کبھی بھی حق کی آواز اس کے گلے سے، اس کی زبان سے ادا نہیں ہوگی۔ تو برائلر مرغا جو ہے وہ بول نہیں سکتا، اس کی آوازیں، حق کی بانگیں وہ نہیں دے سکتا۔ جو دیسی ہے وہ بالکل جو ہے آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، دیسی مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ تو محترم، جو دیسی مرغا ہوتا ہے وہ رنگ برنگے ہوتے ہیں، کئی رنگ کے ہوتے ہیں، ایک رنگ نہیں ہوتا ان کا، کئی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور جو برائلر ہے اس کا ایک ہی ہوتا ہے، اس کی یونیفارم ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اب اس کی میں زیادہ وضاحت تو نہیں کروں گا، آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ تو بہرحال دیسی جو ہے وہ رنگ برنگے ہوتے ہیں، اور دیسی مرغا جو ہے وہ خود کماتا ہے، یعنی چل پھر کر جو ہے اپنی محنت مشقت کر کے جو ہے وہ اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنی خوراک تلاش کرتا ہے۔ اور جو برائلر ہے وہ کہتا ہے ہم نے پکی پکائی لینی ہے، اسی پکی پکائی لینی ہے۔ وہ جو ہے بنی بنائی پہ شیر ہوتا ہے کہ سب کچھ تیار کر کے میرے سامنے رکھ دیا جائے۔ اور دیسی مسلمان جو ہے وہ بھی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور جناب خون پسینے کی جس کو کہتے ہیں کمائی ہوتی ہے، وہ سارا دن دیہڑی پہ مزدوری کرتا ہے اور محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے، بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ اور جو ماڈرن قسم کا ہے وہ قسم کے وزن جو ہے وہ غریب پر ڈالتا ہے، اور ان کے کندھوں پر جنازہ بن کے رہ جاتا ہے، اور بس نوکری کی تلاش میں ہی بیٹھا رہتا ہے کہ نوکری لگے گی تو پھر ہی ہم بیٹھ کر کھائیں گے۔ تو دیکھیں، دیسی جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اور برائلر جو ہے وہ محنت نہیں بلکہ وہ نوکری کی تلاش میں بیٹھا ہے کہ بیٹھ کر کھائیں گے، خود محنت مشقت بھاگ دوڑ نہیں کرنی۔ تو اس طرح جو ہے یہ جانوروں میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جس میں مسلمان اور انسان کی جو صفات ہے آپس میں ملتی جلتی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے آئندہ کبھی بھی اس طرح کا موقع بنا تو انشاءاللہ العزیز باقی جانوروں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی طرح مور ہو گیا، کوا ہو گیا، مور کی خوبصورتی ہو گئی اور کوے کا اتحاد ہو گیا، یہ مشہور چیزیں ہیں، تو ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ نہ کچھ بتائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔